वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं वतन को, खामोश मैं कैसे रह जाऊं। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सियासी घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है और आखिरकार तमाम लोग और जिस तरह से सियासतदानों के बयान लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसी के बीच मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए शेख बशीर अहमद जी हैं और प्रोविजनल सेक्रेटरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो शेर बोला है कि वो देश को बेच रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, तो आने वाला वक्त जो चुनाव है, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव जब होगा तो कौन उनके सपनों की रखवाली करेगा, कौन उस मुल्क की हिफाजत करेगा जो बिक रहा है। बट साहब, शेर के ऊपर तो जाहिर सी बात है आपने कहा, लेकिन सवाल ये रहेगा, जिस तरह से चुनाव रैली की बात करूं या होल जम्मू कश्मीर की बात करें, इस वक्त चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। किस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 साल जो जम्मू कश्मीर में रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यूटी बन गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले अनुभव नहीं था, अब उनको अनुभव हो गया है कि यूटी क्या होता है। इस यूटी में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने तबाही करके रख दी है। वो फैसले जो लोगों के नुमाइंदों को करने थे वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने किए हैं। लोग परेशान हैं, मजबूर हैं, दबाव के नीचे भी हैं। अब 10 साल के बाद डेमोक्रेसी बहाल होने जा रही है। लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिल रहा है, चाहे वो चनाब वैली हो, चाहे वो पीर पंचाल जोन हो, चाहे वो जम्मू का सेंट्रल जोन हो। ये सब लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वोटिंग हो और वोटिंग से वो अपने नुमाइंदे चुने। वो नुमाइंदे चुने हुए जो हैं वो जम्मू कश्मीर के उन चीज़ों का फैसला करें जो लोगों की ज़रूरत है। किस ओर देख रहे हैं? अगर मैं फ़िलहाल की अगर बात करूं तो किश्तवाड़ असम्बली से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी देखने को मिल रही है। विपक्ष पक्ष की बात करें, क्या अगर पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उस सीट को लेकर हर बार इसी तरह की करारे की टक्कर देखने को मिलती है। किस ओर देख रहे हो, क्या वो सीट भी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आने वाली है? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चनाब वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस वक्त आप बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, एक मूवमेंट है। इसकी जो जड़ें हैं वो 1940, 38, 39, 40 से हैं और कांग्रेस के बाद ये दूसरी बड़ी जमात हिम्मत कर रही है। चनाब वैली में जब किश्तवाड़ की बात आपने की, किश्तवाड़ हो, इंदरवाल हो, डोडा हो, भद्रवाह हो, इन सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं और हारे भी हैं। अब चूँकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं तो कांटे की टक्कर है, हर जगह टक्कर है, आसान नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग वोट करेंगे और हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी। क्या लग रहा है वहीं पर अगर बात करें तो दोनों ओर से सियासी बयान भी इस समय आते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। विपक्ष ये साफ कहते हुए नज़र आ रहा है कि इस बार जो है वो कुछ वहाँ पर अलग होने वाला है, लेकिन तैयारियों में आप लोग भी देखने को मिला। हाल ही में बात करें, कुछ समय पहले फारूक जी भी जो है वहाँ पर विजिट पे गए थे, लेकिन क्या लग रहा है किस तरह की पकड़ इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पर बनाई हुई है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है और हम डोडा में, भद्रवाह में फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों को बयानबाजी कहीं से भी हो, किधर से भी हो, ये 2024 के इलेक्शन है। 2024 का जो नौजवान है, बड़ा बाखबर नौजवान है, वो समझता है कि कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि ये जो यूटी है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के मिजाज का नहीं है। पहले तो जम्मू कश्मीर में असम्बली से पहले, चुनाव से पहले असम्बली को मतलब जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम बीजेपी वाले क्यों उसमें परेशान हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं बीजेपी के लोग या गवर्नमेंट। तो अब चूँकि चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद गवर्नमेंट बनेगी, तो मुझे उम्मीद है कि जो इश्यूज़ हैं लोगों के, वो जो भी चुन के आएगा वो करेगा और हमें भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस पार्टनर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन किस ओर देखते हैं, हाल ही में किश्तवाड़ बस स्टैंड से एक बयान जो है वो आपके कैंडिडेट द्वारा दिया जाता कि 4 तारीख के बाद देखा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, लेकिन वहीं विपक्ष ये एलिगेशन लगा रहा है कि आखिरकार ये लोगों को जो है वो धमका रहे हैं या किस चीज़ का हिसाब जो है मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ऐसी हकीकत नहीं है।
कोई ऐसी बात नहीं हुई है। एक ज़िम्मेदार शख्स है जिसके मतलब आपने इशारा किया, वो ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई है। अलबत्ता बीजेपी के अंदर झूठ बोलने की एक आदत है और वो हर एक चीज़ को तरोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गलत नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। तो जिस जगह भी ये बयान हुआ है, जहाँ भी वो एड्रेस कर रहे थे, वो किश्तवाड़ के अपने साथियों को एड्रेस कर रहे थे। अगर उनको लगता है कि धमकी है तो उसका जवाब दे देंगे। तो बीजेपी वालों को क्यों पेट में मरोड़ आया है? अगर वो बीजेपी के जलसे में तकरीर करता तो वहाँ हम कहते हैं जी बीजेपी को धमका रहे हैं। वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा था, अगर वहाँ कोई बात उसने कर दी हुई है तो लोग बेस्ट जज हैं, वो क्या फैसला करते हैं। तो मगर उसने कोई ऐसी बात नहीं की है जो बीजेपी वाले उसका राई का पहाड़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बशीर साहब, इस वक्त जो सियासत का माहौल देखने को मिल रहा है, अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो आप दोनों का और कांग्रेस का अलायंस है, और किस ओर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें आप लोग निकाल कर सामने आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की बात करें, और सरकार किसकी बनेगी? बिल्कुल हमें भरोसा है लोगों पे, और लोगों को हमारे पे भरोसा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पार्टनर के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। जो ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको लगेगा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हुकूमत मिलके बनाएंगे। लोगों को भी यकीन है इस बात का। ये जो इलेक्शन का दौर होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पास्ट में भी होती थी, आज भी हो रही हैं। रात को एक आदमी कहीं होता था, दूसरी जगह कहीं होता है, तीसरा वो होता है। लेकिन अलबत्ता मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा सवाल है, वो यह है कि जब एक आदमी एमएलए बन जाता है, वो किसी भी पार्टी से, उस आदमी को बचा के रखना बड़ा मुश्किल है। उसकी बोली लग जाती है, वो खरीदने वाले ताजर बड़े होते हैं। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि वो उस शख्स को वोट दें जो बिकने वाला नहीं होना चाहिए, जो उसके वोट को बेचे नहीं, जो उनके हित की बात करे। और आपके माध्यम से मैं नौजवानों को एड्रेस करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो वोट आपके पास है, ये बहुत कीमती चीज़ है। इस कीमती वोट से आप सिस्टम को बदल सकते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से उस आदमी को दे दो जो आपकी खिदमत कर सके। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया इस मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए। जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, और जिस तरह से लगातार सियासी नेता बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन साफ कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस जिस तरह से हुआ है, उसको लेकर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। लेकिन फिलहाल अब देखने को ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से भाजपा के नेता जो है वो भाजपा से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सियासत एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। वो अब आम जनता डिसाइड करेगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में किसे वो चुनकर सामने लाएंगे। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो के साथ जम्मू।